इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई पीएचई विभाग की बैठक। पेयजल और पानी की सुचारू सप्लाई को लेकर दिए निर्देश। बैठक में सीएम शिवराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। सीएम शिवराज बोले, फील्ड में पेयजल की स्थिति में सुधार की जरूरत। वोल्टेज की प्रॉब्लम के कारण पानी नहीं दे पाना चिंताजनक। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम शिवराज की पैनी नजर। सीएम शिवराज ने की समीक्षा बैठक। प्रभावित राज्यों पर नजर रखने को कहा। अधिकारियों को दिए वैक्सीनेशन बढ़ाने के निर्देश। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी रहे उपस्थित। वहीं कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक और अस्पतालों में समुचित व्यवस्थाओं पर नजर रखने को भी कहा गया। एमपी में इनोवेटिव एग्रीकल्चर पर हो रही राष्ट्रीय कार्यशाला में वर्चुअली शामिल हुए सीएम शिवराज। नीति आयोग द्वारा आयोजित की जा रही है इनोवेटिव एग्रीकल्चर पर राष्ट्रीय कार्यशाला। सीएम शिवराज के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कार्यशाला में लेंगे हिस्सा। कार्यशाला में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। रायपुर में राष्ट्रीय सहकारी और राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम भूपेश ने सहकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले सभी सहकारी बैंकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सबसे ज्यादा पुरस्कार साउथ इंडिया को प्राप्त हुए। इस मौके पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, विधायक सत्यनारायण शर्मा, मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद शर्मा और सहकारिता क्षेत्र से जुड़े कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। एमपी में लाउड स्पीकर मतदान को लेकर सियासत। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा कि किसी स्वतंत्रता का हनन ना हो, सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता है। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने आजान और हनुमान चालीसा पर बड़ा बयान दिया। हनुमान चालीसा का पाठ बदलता हुआ फैशन है। साथ ही मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि रोज नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कपड़ों का कलर बदल रहा है, समय के साथ सब कुछ बदल रहा है। अगर लोग बदल रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है। इंदौर में लाउड स्पीकर पर 5 वक्त हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने पर कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा बयान। जीतू पटवारी ने कहा कि लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने में कोई बुराई नहीं। हम हर मंगलवार में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ लाउड स्पीकर भी करवाते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ लाउड स्पीकर पर पढ़ने पर कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। लाउड स्पीकर को लेकर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह का बड़ा बयान। कहा, कई बार मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर को लेकर शिकायत मिली, जिसके बाद लाउड स्पीकर की आवाज कम करवाई गई। साथ ही कहा, यह मुद्दा आपसी बातचीत से सुलझाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री डीएस सिंहदेव ने सीएम भूपेश के विधानसभा दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि मुख्यमंत्री अपनी ओर से पहल कर रहे हैं ताकि विभागों के कार्यों की रिपोर्ट विधायकों तक पहुंच सके।
साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विधायकों को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए क्योंकि सबको काम करना है और समय में हिसाब भी चलाना है। इंदौर पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि खरगोन की स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। दिन का कर्फ्यू पूरी तरीके से हटाया गया है, रात का कर्फ्यू भी जारी है। साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एहतियात के तौर पर रात्रि कर्फ्यू रखा गया है। जैसे ही स्थितियां ठीक होंगी उसे भी हटाया जाएगा और परशुराम जयंती पर जुलूस निकालने के साथ ही पूरी व्यवस्था की बात भी कही। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि वो एक तकनीकी गुणों से परिपक्व व्यक्ति माने जाते हैं। जो उनकी तकनीक है उसका लाभ कांग्रेस को मिल सकता है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर भोपाल कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह का भी बड़ा बयान आया। कांग्रेस पार्टी धरातल पर आ गई है। ऐसे समय में प्रशांत किशोर की सेवाएं लेने से मैं कोई हर्ज नहीं। इसके साथ ही उन्होंने प्रशांत किशोर को मध्य प्रदेश से राज्यसभा में भेजे जाने की बात भी कही। बीजेपी की फायर ब्रांड मंत्री उषा ठाकुर एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि कश्मीर फाइल्स देखकर आंसू मत बहाओ, सजग रहकर नजर रखें कि कहीं आपसे कोई फाइल्स तो तैयार नहीं हो रही है। उज्जैन के बड़नगर विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल की मुश्किलें बढ़ी हैं, जिसके बाद एक बार फिर करण मोरवाल का जेल जाना तय है। आपको बता दें कि करण मोरवाल ने अग्रिम जमानत के लिए जो दस्तावेज सेशन कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए थे वो पुलिसिया जांच में पूरी तरह से फर्जी पाए गए, जिसके बाद पुलिस करण मोरवाल पर धारा 420 के तहत मामला दर्ज है। बलौदा बाजार में गोधन योजना के तहत गोठान ही गोबर खरीदी का शुभारंभ है। जिला पंचायत के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने गोबर खरीदी का शुभारंभ किया और ग्राम वासियों को गोधन योजना की जानकारी दी। सुकमा में पुलिस ने 4 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। नक्सली तोंगपाल थाना के बैंकपाल मोड़ के पास पुलिस की रेकी कर रहे थे। दरमियान पुलिस बल और सीआरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई की। सुकमा नक्सलियों का उत्पात बरकरार। छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्र से लगे पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में नक्सलियों ने बस को किया आग के हवाले। नक्सलियों का आज दंड कारणे बंद करने का था आह्वान। ओडिशा में हैदराबाद जाने वाली बस में लगाई गई आग। पहले सभी यात्रियों को बस से उतारा, फिर लगाई गई आग। चिंतूर थाना क्षेत्र का मामला। सीआरपीएफ 223 बटालियन के 11वें स्थापना दिवस पर शहीद स्मारक बनाया गया। इस मौके पर शहीद परिजनों को भी बुलाया गया। पोस्टर में अपने बेटे की तस्वीर देखकर शर्मिला मांझी अपने आप को रोक नहीं पाई और बेटे के फोटो को चूमने लगी। आंखों में आंसू लिए अपने बेटे को निहारती रही। बुलंदशहर में भगवान राम को गाली देने पर छात्र नेता रघु ठाकुर ने एनआरईसी प्रोफेसर को मारा चांटा। 30 मार्च को समाजशास्त्र की क्लास में प्रोफेसर विवेकानंद ने भगवान राम पर अमर्यादित टिप्पणी कर दी थी। छात्र छात्राओं ने एकत्रित होकर प्राचार्य को शिकायत की, जिस पर प्रोफेसर को 15 दिन के लिए सस्पेंड किया गया। आज सरकारी अस्पताल पर रोककर छात्र नेता ने प्रोफेसर की कर दी पिटाई। रायसेन से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी का बड़ा बयान। महंगाई से ध्यान हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए ये सब किया जा रहा है।
लोगों को अब रेलवे में पार्सल बुकिंग कराने में होगी आसानी। दरअसल पार्सल बुकिंग कराने के बाद बारकोड या नंबर जारी किया जाएगा और वहीं लोगों के मोबाइल पर एसएमएस के जरिए ट्रेन की पल पल की हर अपडेट भी मिलेगी। आपको बता दें, पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम WCR के 11 रेलवे स्टेशन में सुविधा शुरू की है। जिले में मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोगों ने विधायक के नेतृत्व में नगरपालिका में प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान महिलाओं ने समस्याओं के निराकरण को लेकर मटकी भी फोड़ी और सोते हुए प्रशासन को जगाया और वहीं प्रदर्शन के बाद विधायक के सीएमओ को समस्याओं से अवगत भी कराते हुए नजर आए। आगरमालवा जिले में एक महिला टीआई को रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित ने कानड़ टीआई पर आरोप लगाए थे। टीआई उनसे जबरन सट्टा खिलाने का बना रहा था दबाव। जिले में एक अजूबे गरीब मामला सामने आया, जहां एक शादी समारोह में कुछ लोगों ने एक कुत्ते को चोरी कर लिया। वहीं ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें, चोरी हुआ कुत्ता पुलिस का था, जो चोरों को ढूंढने में पुलिस की मदद करता था। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्वालियर पुलिस ने शहर में चोरी करने वाले महिला गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 महिला और एक पुरुष को भी गिरफ्तार किया। आरोपियों से सोने चांदी सहित 10 लाख का माल भी बरामद हुआ। कांकेर शहर की बेटी ऋचा मोटवानी ने IIM इंदौर में टॉप किया और इस उपलब्धि के लिए कॉलेज में ऋचा को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। इससे पहले ऋचा ने गुवाहाटी के मेकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई में सिल्वर मेडल प्राप्त किया था, जिसके बाद कांकेर आने पर जन समाज सेवा संस्थान द्वारा ऋचा मोटवानी के साथ पूरे परिवार को सम्मानित भी किया गया। खरगोन में सुबह 8 बजे शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में रहेगी छूट। सभी दुकानें, बैंक, पोस्ट ऑफिस के अलावा आज से कृषि उपज मंडी भी खोली जाएगी। वहीं पेट्रोल पंप और वाहन प्रतिबंधित रहेंगे और इस संबंध में अपर कलेक्टर श्री SS मुजालदा के आदेश के बाद यह सब जारी हुआ। ग्वालियर में आरपीएफ को ट्रेन में सर्चिंग के दौरान बड़ी सफलता मिली। आरपीएफ ने पकड़ी 76 किलो अवैध चांदी। उत्कल एक्सप्रेस में हाथरस के 2 कारोबारी ले जा रहे थे 53 लाख की चांदी। बिना बिल किसी अवैध दस्तावेज की चांदी को स्टेट GST को भी सौंपा गया। सर्चिंग के दौरान आरपीएफ ने जब्त की अवैध चांदी। बालाघाट नगरपालिका में दम तोड़ रहा है स्वच्छ भारत मिशन अभियान। शहर के अधिकांश क्षेत्र में नहीं हो रही है नालियों की सफाई। शहर में दिखाई दे रहा है सबसे ज्यादा कूड़ा और गंदगी। शहर के कुछ स्थानों में अभी भी नहीं हुआ है ODF। खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं शहर के लोग। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हत्या की वारदात सामने आई है। गला रेतकर बेरहमी से शख्स की हत्या कर दी गई। मृतक के मड़मड़ा हाल के विजय टोला का रहने वाला था। जानकारी के मुताबिक मृतक अपने घर के बाहर खाट पर सोया था और इसी दौरान रात में किसी ने धारदार हथियार से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। धमतरी में अपने दोस्तों के साथ घूमने गए एक युवक ने नहर में लगाई छलांग, जिसका शव कई किलोमीटर दूरी पर मिला और वहीं परिजनों ने दोस्तों पर आरोप भी लगाए।
इंदौर में बीकॉम की सेकेंड ईयर की छात्रा ने एक युवक पर दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। जानकारी के अनुसार युवक ने छात्रा को बहला फुसलाकर अपने साथ उज्जैन ले गया और वहां पर नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं युवक ने छात्रा का अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर डरा धमका रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी। गोरेला पेंचा मरवाही जिले में अब तक गांजे की तस्करी के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। 3 मामलों में 22 कुंटल 40 किलो गांजा और अन्य सामान भी बरामद हुआ है। बरामद किए गए सामान की कुल कीमत 4.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। पुलिस और नारकोटिक सेल की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इससे पहले 13 नवंबर को आलू के ट्रक में कोल्ड स्टोरेज ले रहे ट्रक में करीब 15 कुंटल गांजा जब्त करने की कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ में महाविद्यालयों में चालू हैं परीक्षाएं। रेगुलर और प्राइवेट के करीब 5000 छात्र छात्राएं रोजाना अपने घरों से पर्चे भर के लाते हैं और तय समय पर जमा करते हैं। इन हजारों उत्तर पुस्तिकाओं में 6 उत्तर पुस्तिकाएं जिला जेल से लाकर जमा की जाती हैं। जेल के 6 कैदी भी कॉलेज की परीक्षाएं दे रहे हैं। विभिन्न मामलों में गिरफ्तार इन कैदियों के मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं और इन कैदियों की फरियाद पर अदालत ने इन्हें पढ़ाई जारी रखने की इजाजत दे दी है। पन्ना में सागौन तस्करों का आतंक। बेरियारपुर बीच में सुरक्षाकर्मी पर सागौन तस्करों ने हमला कर दिया। तस्करों ने धारदार हथियारों से लाठी डंडों से जमकर पिटाई। तस्करों के इस हमले में सुरक्षाकर्मी को गंभीर चोटें आई हैं। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। सुरक्षाकर्मी ने तस्करों को बेशकीमती सागौन के पेड़ काटने से रोका था। बस इसी बात से बौखलाए तस्करों ने सुरक्षाकर्मी पर जानलेवा हमला कर दिया। रायसेन में बस पलटने से 10 लोग घायल हुए। रायसेन में भोपाल जा रही बस पलटी है। दरगाह के पास कचनारिया पुल पर यह हादसा हुआ है। दूसरी गाड़ी को बचाने के चक्कर में पलटी बस। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। ड्राइवर की सावधानी से बड़ा हादसा टला है। बेमेतरा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के शासकीय कोटूराम दलित महाविद्यालय में अतिथि प्रोफेसर के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर प्रोफेसर को हटाने की मांग की गई। छात्राओं का कहना है कि कॉलेज के अतिथि प्रोफेसर ने छात्राओं से अश्लील बातें की। इससे छात्राएं परेशान हैं। उनका यह भी कहना है कि जब छात्राओं ने इसका विरोध किया तो प्रोफेसर ने उन्हें आंतरिक मूल्यांकन करना शुरू कर दिया। यूपी के शामली में शराब के नशे में 2 सगे भाइयों का तांडव देखने को मिला। दोनों भाइयों ने मिलकर एक महिला की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। दोनों सगे भाई शराब पीकर गाली गलौज कर रहे थे, जिसका विरोध पास में खड़ी महिला ने किया, जिससे आहत होकर शराबी दोनों भाइयों ने मिलकर महिला पर लोहे की रॉड और लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में महिला के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। लोगों की मदद से महिला को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। छत्तीसगढ़ में भी फिर से मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया। सार्वजनिक स्थानों पर शारीरिक दूरी जरूरी है और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना भी जरूरी कर दिया गया है। दुनिया में फिर से कोरोना वायरस फैलने की रफ्तार तेज हुई है। भारत में लगातार छठे दिन 2000 से ज्यादा मामले आए हैं, जबकि चीन में 21,058 संक्रमित मिल चुके हैं।
भारत में तेजी से कोरोना का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2541 नए मामले सामने आए। भारत में संक्रमण दर 0.84% है और वहीं एक्टिव केसों की संख्या 16,522 पहुंच गई है। देश भर में 12 ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसमें राजधानी दिल्ली, यूपी के कुछ शहर भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद को खत्म करने के लिए की गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने इसमें शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। फडणवीस ने कहा कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह है तो सरकार मुझ पर भी देशद्रोह लगाए। अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा ने खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा। बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की गई। फ्रांस में लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए इमैनुअल मैक्रों को 58.2% वोट मिले हैं। इमैनुअल मैक्रों ने मरीन ले पेन को हराया और ब्रिटिश के पीएम बोरिस जॉनसन समेत कई देशों ने उनको बधाई दी। रूस और यूक्रेन जंग को 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। हर दिन बढ़ती जा रही युद्ध की तपिश आगे बढ़ रही है। यूक्रेन के लोकपाल का बयान आया है सामने। रूसी हमले में अब तक 213 बच्चों की मौत होने की पुष्टि हुई है। लोकपाल ने कहा कि नई जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है और इस वजह से बढ़ सकती है मरने वालों की संख्या। यूक्रेन ने रूस के ब्रॉन्स शहर में किया हमला। यूक्रेन ने किया दावा। मध्य और पश्चिमी यूक्रेन में रूसी सैनिकों में 5 रेलवे स्टेशनों को बनाया निशाना। आईपीएल में सोमवार को चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला लिया। साउथ के सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ 2 बॉक्स ऑफिस पर लगातार धमाल मचा रही है। इंडियन आइडल ज्वेल से पॉपुलर हुई सिंगर साइली कांबले ने रचाई शादी। साइली और धवल ने महाराष्ट्रीय रीति रिवाज से शादी की है। करण जौहर ने अपनी नई कविता में एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन जया बच्चन का जिक्र किया है और उनको ट्रोल किया है। इस ऐलान को करने के लिए उन्होंने काफी फनी कविता लिखी है। कॉमेडी क्वीन भारती सिंह ने अपने बेबी संग पहली तस्वीर भी शेयर कर दी है। फैंस भारती के बेबी की झलक पाकर खुशी से झूम उठे हैं। अक्षय कुमार और राधिका